सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस देना क्यों मुश्किल है, स्पेशली बलोचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मसाइल पे पेश आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद रिंद, बलोच कौंसल पंजाब यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हूँ मैं। सर, अगर मसले मसाइल वैसे तो ओवरऑल बलूचिस्तान के देखे जाएँ तो वो तो लामहदूद हैं, लेकिन इस वक्त जिस मसले पे हम बात करेंगे वो ऑनलाइन क्लासेस पे हम बात करेंगे, जो कि आजकल बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को ख़ासकर ज़्यादा, बाकी इसके अलावा अंदरून सिंध आपके एक्स जो फाटा हैं उनका एरिया है, और जीबी का जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वहाँ के स्टूडेंट्स को इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो दरपेश हो रहे हैं। इस वक्त आप मेरी लोकेशन देख रहे होंगे। मेरा जो गांव है वहाँ से या ये जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से तकरीबन कोई 54 किलोमीटर के फासले पर है, और मैं स्पेशली ये आपसे डिस्कस करने और ये आपके प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे इतना सफ़र तय करके आया हूँ। ये उस्ता मोहम्मद जो जाफराबाद का एक सिटी है, जाफराबाद सही। बलूचिस्तान का एक प्रोविंस है, बलूचिस्तान प्रोविंस का एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का ये सिटी, वहाँ मैं आया हूँ। जो अगर हम मसलों की बात करते हैं वैसे तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे जो तुलबा हैं, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बलोच तुलबा हैं वो नहीं, या पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पश्तून तुलबा हैं या सिंधी तुलबा हैं जो कि अंदरून सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक्स फाटा के एरिए हैं जो वहाँ पे, या वज़ीरिस्तान की जो जगह हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले, सिर्फ उनको दरपेश नहीं है। ये बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तुलबा को ये जो है मसले दरपेश आ रहे हैं, जिसमें अगर हम मेजॉरिटी देखी जाए तो बलूचिस्तान का तो तमाम तर एरिया जो है इसमें शामिल है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ आप देखें पंजाब का जो डेरा गाजी का एरिया है वो भी इसमें शामिल है, और उसके साथ आप अंदरून सिंध का एरिया देख लें वहाँ वो भी इसमें शामिल है, और KPK की तरफ से फिर एक्स का जो एरिया है वो भी इसमें शामिल है, और इसके साथ साथ फिर GB इसमें आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया। सही। मसलों की तरफ देखा जाए, हम लोग जो इस वक्त ख़ास तौर पे बलूचिस्तान वाले, बलूचिस्तान के जो तुलबा हैं, बलूचिस्तान के तुलबा तंजीमें हैं, बलूचिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, बलूचिस्तान के जो दूसरे तंजीमें हैं, या बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टूडेंट विंग्स हैं, वो इस मसले को जो है ना काफ़ी रेज़ कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए इस पेंडेमिक में भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें ट्विटर कैंपेन है, आपके फेसबुक वगैरह की कैंपेन है, इवन के हमारे जो ये हमारी कैंपेन और हमारे प्रोटेस्ट जो है हमारे बलूचिस्तान के असम्बली के जो मेंबरान हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँच चुकी है, और उन्होंने भी इस इशू को जो है नेशनल असम्बली में और सेनेट में भी रेज़ किया है। हम लोग हमारा जो मुतालबा है वो असल में थोड़ा उसको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, और हमें जो है ना इसके साथ साथ जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, वो हमें ज़रूर मुहैया किए जाएँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो इन फैसिलिटीज़ के और ये टेक्नोलॉजिकल जो फैसिलिटीज़ हैं इनके बगैर लेना इम्पॉसिबल है। कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं स्मूथली कंटिन्यू रखूँ या आपके क्वेश्चन वाइज आपको आंसर देता जाऊँ? नहीं, आप पहले बता दें, ठीक है, ताकि मैं फिर दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाऊँ और उनकी प्रॉब्लम सुनूँ। आप बताएं जो आप बताना चाह रहे हैं। हेलो, क्या जी जी, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ आपको सर। रीज़न्स हैं, फिर उसके जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, जो हम लोग हमारे मुतालबात हैं वो भी हैं। जी जी, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत कर रहे हैं वो मैं चंद आपके ज़ेर नज़र रखना चाहता हूँ। उसकी वजूहात ये हैं, जब ये पेंडेमिक जो है बढ़ गया था, जो ये जी कोरोना जी। वायरस का जो वबा था ये पाकिस्तान में जब ये ज़्यादा जो है बढ़ रहा था, और तब अचानक से जो है तमाम
यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद किए गए थे और तलबा को अपने अपने घरों को और इलाके में भेज दिया गया था। एक तो बिल्कुल ऐसे। जो उस वक़्त प्रॉब्लम आया था वो ये आया था कि तमाम जो तलबा थे वो अपनी किताबें और अपने जो जिनके पास लैपटॉप्स हैं, जिनके पास ये एसेसरीज़ थी, लैपटॉप वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, वो तलबा अपने वहाँ पे रख के, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उसमें से मैं भी शामिल हूँ, था पता कि कब तक ये ऐसे चलेगा और 1 हफ़्ता चलेगा या 10 दिन चलेगा, 1 मंथ चलेगा। हम लोगों को नहीं पता था शायद, हम लोगों ने तो स्टूडेंट्स ने कुछ ने उठाया होगा शायद, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ने, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें उनकी रह गई थी। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम दूसरे जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्पेशली जो बलोच तलबा हैं, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, या फिर जो डेरा गाज़ी ख़ान के एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच हैं, या सिंध के एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच हैं, मोस्टली जो है डेरा गाज़ी ख़ान का एरिया और अंदरून सिंध में जो बलोच तलबा रहते हैं। बाकी बलूचिस्तान का ओवरऑल जो तलबा हैं, तमाम का ज़्यादातर का, जिसमें से स्टूडेंट्स का ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में से है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में वो कि उनका ताल्लुक इस वजह से है क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनकी बिल्कुल। मुआशी जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो जो हैं दूसरे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको जॉइन करके अपना तालीम जो है वो जारी रख सकें। एक ये इशू है। कि दूसरा ये है कि जो तलबा इस वक़्त जिनको ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं, इनमें से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोस्टली की जो तादाद है, ज़्यादातर की जो तादाद है, वो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वालों की। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हैं, मोस्टली ये उनको दरपेश आ रहा है। मैं आपको लाहौर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लाहौर के बाद फिर हम दूसरे शहरों की तरफ या दूसरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँगे। इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त, और दूसरा जो है वो इसमें जीसी आ जाते हैं फिर, और तीसरा जो है इसमें आपके यूईटी आ जाते हैं। लाहौर के जो है ना ये 3 इंस्टीट्यूशंस जो मैं आपको बताता चलूँ, इनके जो तमाम तलबा हैं, ये वो तलबा हैं जो कि लोअर मिडल क्लास या फिर लोअर क्लास से इनका ताल्लुक़ है। क्योंकि ये जो हैं या तो बलूचिस्तान कोटा पे एडमिशन लेते हैं या फिर ये ओपन मेरिट पे इनका जो है ना एडमिशन हो जाता है, तो उनके ज़रिए अपना तालीम जारी रखते हैं। या फिर उनका जो बलूचिस्तान की तरफ से कुछ सीटें होती हैं, जैसे सीपेक हो गए, इनकी चंद सीटें हैं, तो उनकी तरफ से ये लोग जो हैं वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना तालीम जारी रखते हैं। मसले को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है और उसको फिर सॉल्व करने की ज़रूरत है। मसला असल में यहाँ पे ये आता है कि जो तलबा हैं, एक तो वो मुआशी हालात उनके बेहतर नहीं हैं, वो जो हैं लोअर क्लास या लोअर मिडल क्लास से उनका ताल्लुक़ है, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनके पास इतने जो हैं आपके मुआशी हालात उनके बेहतर नहीं हैं, उनके पास इतने जो है ना पैसे नहीं होते हैं उनके घराने के पास। और दूसरी बात सबसे बढ़ के, जो इस वक़्त जो ये कंडीशन चल रही है, इसमें तो बिल्कुल भी उनके पास ना बमुश्किल शायद उनके पास खाने के कारोबार लिए बंद होगा। है सब चीज़। जी। आपको मेरे ख़्याल में बेहतर पता होगा बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, आपको तो शायद ज़्यादा पता होगा। आप क्योंकि ये तो आपका फ़ील्ड है, तो आपको इनके बारे में शायद इन्फॉर्मेशन होगा कि वहाँ पे जो है वो मुआशी हालात या लोगों के हालात वो किस तरह हैं, कैसे हैं। बिल्कुल। एक बात ये, दूसरी बात फिर मैं आगे चलूँ तो उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एक्सेसरीज़ की कमी है। सही। एक्सेसरीज़ उनके पास नहीं है। एक्सेसरीज़ में क्या-क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल में उनके पास मोबाइल आ जाते हैं और उनके पास लैपटॉप आ जाता है। हुँ, हुँ। ये चीज़ें उनके पास नहीं है और ये चीज़ें जो हैं वो अफ़ोर्ड भी इतनी ज़्यादा नहीं कर, सही। क्योंकि एक तो इस पैंडेमिक में सारा कारोबार बंद है, और दूसरा ये कि ऑलरेडी हमारे जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जो कि बलूचिस्तान कोटा पे या दूसरे कोटा वगैरह पे वो एडमिशन लेते, उनके हालात कोई इतने ख़ास जो अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके पास ये एक्सेसरीज़ की बहुत कमी है। अगर किसी चंद गिने-चुने स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें मुहैया हैं, उनके पास हैं, तो उनके पास फिर और उनके साथ फिर और प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको दूसरे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उन प्रॉब्लम्स में जो सर-ए-फ़हरिस्त हैं वो 2-3 चंद मैं आपको बताता चलूँ। उसमें से एक ये है कि आपको पता होगा बलूचिस्तान के काफ़ी अज़ला में जो है नेट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। 2G जी। और 3G वहाँ पे बिल्कुल 3G और 4G वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। बाकी वहाँ पे जो पीटीसीएल का जो नेट है वो ना होने के बराबर है। बाकी जो ये दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं, जैज़, वारिद वगैरह, ईटीसी या टेलीनॉर वगैरह जो भी हैं, उनके जो 3G 4G हैं वो बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सही।
तो एक ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरा, अगर जो है खुशकिस्मती से कहीं पे नेट अवेलेबल भी है, 3G या फिर 2G अवेलेबल भी है, वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम आता है कि बलूचिस्तान में जो है वो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उनके पास लाइट नहीं होता है। अगर आप यकीन, मुझे मोबाइल चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं थोड़ा सा आपके वो ना सामने लाना चाहता हूँ, जिसमें जी से जी जो तरीके का मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैटरी, जो गाड़ियों की बैटरीज़ हैं उनके ज़रिए हम लोग चार्ज करते हैं, या फिर जो है सोलर प्लेट्स हैं उनके ज़रिए हम लोग चार्ज करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर चंद किसी के पास गाड़ियाँ मौजूद होती हैं तो गाड़ियों के अंदर जो चार्ज लगता है प्लग में, वहाँ पे हम लोग वो यूज़ करते हैं, या किसी दोस्त के पास, या अगर फैमिली में किसी के पास गाड़ी मौजूद होती है तो गाड़ियों में हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसे ऐसे रीज़न्स हैं, ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है ना यहाँ पे जो सेंटीग्रेड चल रहा है, गर्मी की जो शिद्दत चल रही है, अभी इस वक्त शाम के रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, जी अभी जी इस वक्त 41 सेल्सियस चल रहा है। आप यकीन करें ना, इस वक्त 41 चल रहा है, और आईफोन जो है वो मोबाइल वो गर्म हो जाता है। इसमें तो आईफोन गर्म हो जाता है, एप्पल वगैरह या आईपैड वगैरह हैं वो तो गर्म हो जाते हैं, टेम्परेचर वो फिर उनका शो हो जाता है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, मोबाइल फिर वहाँ। जी जी एंड्रॉयड जो है वो फिर आगे 45 से ऑनवर्ड, फिर वो जो है ना दोपहर को तो दोनों काम करना बंद हो जाते हैं, दोनों जी मोबाइल्स ना काम नहीं करते हैं। अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टिश्यू को पानी में डुबो के, पहले जब मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, टिश्यू को पानी में डुबो के पीछे मोबाइल के मैंने पीछे से उसको रख दी कि मोबाइल थोड़ा ठंडा हो और मेरी आपसे कनेक्शन जारी रह सके। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हमें जो है ना वो फेस करने होते हैं। दोबारा मैं थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा सोशल असद, प्रॉब्लम्स अगर की आप तरफ मुझे दो आगे मिनट चलता दें तो मैं अली अली की हूँ। मैं तरफ आपको जाना बता चाहता दिया हूँ, कि एसेसरी का फिर मैं आपसे आके एचईसी के से पूछूंगा कि एचईसी के सामने जो एहतजाज हो रहा है उसकी क्या अपडेट्स है। पहले मैं जरा असद से अली से पूछ लूँ कि अली आप, ये तो हो गई चले बलूचिस्तान की तलबा की बात कि वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे वसाइल की कमी है। आप लोग जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या इशू आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, और एक मूवमेंट भी आपने जो है अभी उसका भी ऐलान किया है और एक कमेटी भी आप लोगों ने बनाई है, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मद्दू ख्याल बोलने का मौका दिया। मैं बतलाता चलूं कि हमारे कोई लंबे चौड़े मकासद नहीं है, और ना ही हम जो है ना वो कोई चाहते हैं कि बार बार हम बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें। और कोविड-19 की सिचुएशन है, और एसओपीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है और रखते भी हैं। मजबूरन इंतहा तक हमें मजबूर किया गया बाहर निकलने के लिए। मैं ये बतलाता चलूं आपको कि पाकिस्तान की 70% आपकी यूथ है, जो बिल्कुल आपका है। जो आपका मुस्तकबिल है, जो आपके आपके दरख्शिंदा सितारे हैं, जो आपके जुगनों की मानिंद हैं। मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ बलोचिस्तान का मसला नहीं है, या ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के तलबा और तलबात के मसाइल हैं जो कि हुकूमत वक्त के सामने रख रहे हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुझे आप ये बताएं कि क्या जो गिलगित से ताल्लुक रखते हैं, जैसे असद भाई अभी आपको बता रहे थे बलोचिस्तान की सारी सिचुएशन, जो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, मैं शकरगढ़ से आगे गांव से वाबस्ता हूं, ठीक है। इसी तरीके से सियालकोट से आगे बॉर्डर एरिया है। इसी तरीके से जितने भी गांव से रिलेटेड लोग हैं, बताएं उनको इंटरनेट की सहूलियात दस्तयाब हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो उन बेचारों का क्या कसूर है? तो हम तो इसमें ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन क्लासेस को खत्म किया जाए, हम इसके हक में है कि ऑनलाइन क्लासेस हो। हम चाह रहे हैं कि बेहतर और मुफीद बंदोबस्त किया जाए। और जहां तक सबसे बड़ा हमारा मसला है, वो है फीसिस का। ना तो हम किसी वजीर और ना तो हम किसी मशीर की औलाद हैं। हम मेहनत मुशक्कत करने वाले वालदेन की औलाद हैं। हमारे वालदेन मेहनत के साथ कमाई करते हैं। आप ये बताएं, जहां पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, वहां पर हमारे माँ बाप जो है ना वो की मिनिस्टर नहीं लगे हुए कि जिन्होंने अपने जो है ना वो पैसे जमा करके रखे हुए हैं तो हमारी फीसिस अदा कर देंगे। तो मुझे बताएं ना कि आपका लोअर तबका कहां जाए, आपका मिडिल तबका कहां जाए? आपके 70-80% आपके जो है वो प्रिविलेज नहीं है आपकी अवाम। तो बताएं उन बेचारों का क्या कसूर है? तो स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि भाई हमें
जो है ना फीसिस में हमारे साथ रिलैक्सेशन की जाए, हमें मुफीद और अच्छा बंदोबस्त दिया जाए, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू हमें बेशक किया जाए, कोई मुफीद और बेहतर निज़ाम जो है ना लेके आना चाहिए। और अच्छा कोविड-19 की सिचुएशन में तालीमी इमरजेंसी नाफज होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने, हमने देखा कि सड़कों पे भी निकले, आप एहतजाज भी किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे या किसी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने आपसे रब्ता किया हो या किसी मुतलका डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता किया हो इस हवाले से? जी असद, राब्ता किया है, हमें ये भी कहते हैं, हम उनके साथ बैठते भी हैं, मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं आते, वो रिटर्न कुछ लिख कर दे एग्रीमेंट नहीं करते हमारे साथ, सिर्फ बातों की हद तक कह देते हैं कि ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन आप बताएं ऐसा हो नहीं रहा ना, तो फिर मजबूरन हमें जो है ना वो दिन ब दिन कदम उठाने पड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी रिसेंटली हमने तलबा एक्शन कमेटी बनाई, और इंशाअल्लाह ताला अजीज हम 22 तारीख को बरोज पीर शाम 4 बजे दमादम मस्त कलंदर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज गवर्नर हाउस के बाहर, और इंशाअल्लाह अपने जो मुतालबात है वो मनवा कर रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अजीज हम वहाँ पे दमादम मस्त कलंदर करेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम सुकून से नहीं बैठेंगे, चूंकि ये हमारे तलबा और तलबात के मसाइल हैं जो कि सुने नहीं जा रहे। और मैं ये HEC के चेयरमैन साहब को ये बतलाना चाहता हूँ कि सर आप हमारे सामने आके बात नहीं करते, हमारे सामने मुज़ाकरात नहीं करते, अपने नुमाइंदगान को सामने ले आते हैं, और खुद आप प्रोग्राम्स में बैठकर ये कहते हैं कि तलबा अक़लियतों में है, ये तलबा का चंद तलबा का ये ग्रोह है जो ये काम कर रहे हैं। तो ये चंद तलबा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के तलबा और तलबात हैं जिनके ये मसाइल हैं। खुदारा क्यों आपको इस बात को समझ नहीं आ रही? अगर ये आपके अपने बच्चे होते तो वो बताते, तो आपने 1 मिनट में ये समझ लेना था। तो खुदारा इनको भी अपने बच्चे समझें, ये भी आपके पाकिस्तानी कौम के बासी हैं, ये पाकिस्तान के दरशिंदा सितारे हैं, तो खुदारा इनकी भी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें, और इनके मुतालबात को एक बार सुने तो सही, समझने की कोशिश तो करें। हम नहीं चाह रहे कि हमें बिना पेपर के आगे प्रमोट कर दिया जाए, हम चाह रहे हैं हमारे एग्जाम्स हो, हम चाह रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चलें। हम इस चीज को समझते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में क्या मुश्किलात हैं, हम इस चीज को समझते हैं, बाशऊर अवाम है हम, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा हमारे मुतालबात को एक पैनल पढ़ा के, एक टेबल पढ़ाकर समझने की कोशिश तो करें। सही। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा कि आप HEC के सामने हमने देखा कि कुछ तलबा ने एहतजाज भी किया और अपने कॉज के लिए, तो उसका क्या बना? क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई और क्या कहते हैं HEC वाले आपको? जी, जैसा कि आपको पता है कि बलोच स्टूडेंट अलायंस की तरफ से ना, बलोच तलबा की तरफ से वहाँ पे ये तो आपने अभी देखा होगा कि HEC की तरफ से, इससे पहले बलोच तलबा ने जो है कराची में भी वहाँ पे 3 रोज़ा भूख हड़ताल की कैंप लगाया था, और इसी तरह हम लोगों ने हर शहर में, तकरीबन हर ज़िले में जो है हमारे तलबा ने ये प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह जो है रिज़ल्ट नहीं मिला है अभी तक। वो जैसे कि अली भाई ने कहा है कि वो वैसे ही बस सिर्फ टरखाने के लिए कहते हैं कि ये बात ऐसे हैं। वो जो चेयरमैन साहब हैं HEC के, वो खुद इसको सीरियस लें। जैसे अली भाई की मैं एक बात का वहाँ पे ना थोड़ा एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि ये वो जैसे HEC के चेयरमैन साहब ने कहा है ना कि ये कुछ चंद जो तलबा हैं ये उनका मसला है, ये उनका मसला नहीं है भाई, ये तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का मसला है। मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये सिर्फ पूरे बलूचिस्तान का नहीं, पूरे बलूचिस्तान के साथ साथ पंजाब के तलबा इसमें हैं, इसमें आपके KPK के तलबा हैं, इसमें आपके GB के तलबा हैं, इसमें आपके सिंध के तलबा हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है बहरिया और DHA के स्टूडेंट्स को ना देखें बराए मेहरबानी, और भी जगह हैं, और भी आपके जो एरियाज़ हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं। वो इसके लिए अभी आपको ये इतने लोग जो बाहर निकलते हैं, ये इतने लोग जो आपके ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये कोई हम लोग अपने घर से तंग नहीं है, या हम लोग इस बीमारी को जो है गले लगाने के लिए नहीं निकलते हैं सर। हम लोग ये अपने मुतालबात हैं, हमें मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं, तो हम लोग इस पेंडेमिक में भी बाहर निकल रहे हैं। इस पेंडेमिक में होते हुए भी हम लोग प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं। इस पेंडेमिक के होते हुए भी हमारे वालिदैन, हम जब बाहर निकलते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे वालिदैन को नहीं पता क्या? उनको पता है। वो जब हम बाहर निकलते हैं तो वो परेशान होते हैं। उनकी वजूहत ये है कि आप लोग इसको सॉल्व करें बराए मेहरबानी। इसको आप तमाम तलबा का, मेजर तलबा जो है इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इसमें जो है चंद मखसूस तलबा हैं, ये उनके लिए मसाइल हैं। आपके सामने बैठे हुए पंजाब के अली भाई पंजाब के हैं, पंजाब वालों को मसले मसाइल हो रहे हैं। हमारे डेरा गाजी खान के जो काफ़ी बलोच तलबा हैं वो हमसे राब्ते में हैं। मेरे अपने कौंसल के, हमारे कौंसल के जो हैं बलोच कौंसल पंजाब यूनिवर्सिटी के, और बलोच स्टूडेंट कौंसल्स लाहौर के, जिसमें आपके 7 यूनिवर्सिटीज़
कि कौंसल शामिल हैं बलोच तलबा के। ये मैं सिर्फ आपको बलोच तलबा की बात बता रहा हूँ। पश्तून तलबा हमारे राब्ते में हैं। पश्तून कौंसल जो पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उनको मसाइल दरपेश आ रहे हैं। सिंधी कौंसल पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा हैं वो हमसे राब्ते में हैं, उनको मसाइल दरपेश आ रहे हैं। ये सबको मसाइल दरपेश आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चंद स्टूडेंट है या फिर ये चंद गिने चुने लोग हैं उनको ये मसाइल दरपेश आ रहे हैं, ऐसा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। 22 तारीख को जो पश्तून तलबा और जो बलोच तलबा हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं बाकी तलबा को एहतजाज जो गवर्नर हाउस के सामने ये स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं? सर कोई भी तंजीम हो, कोई भी तलबा तंजीम हो या चाहे कोई भी आपका स्टूडेंट विंग हो या आपका जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग हो, जो इस हमारे मुतालबे के लिए कोई प्रोटेस्ट करेगा, हम तमाम बलोच उसके इस कैंपेन में उसको बिल्कुल साथ देंगे और इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। और ये जैसे अली भाई ने कहा है कि दमादम मस्त कलंदर होगा, आखिर में ऐसा ही हमें करना पड़ेगा और फिर आप मजबूर हो कि आप हमें जो है हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। उससे बेहतर ये है कि टाइम को और देखें वक्त असद को और भाई, ज़ाया मत असद भाई करें। हमारा हमारे हमारा मसाइल को शौक नहीं सुनें है। और देखिए जी हमारा शौक नहीं है कि सर किसी मैं हम आपको बता हमारा का शौक नहीं है, हमें दिन परेशान होते हैं जब हम घरों से निकलते हैं बाहर प्रोटेस्ट के लिए। इवन कि हमें बिल्कुल खुद को ही पता होता है, ज़ाहिर है कि इस पेंडेमिक में बाहर निकलना जो है वो मुश्किलात दरपेश कर सकते हैं और इससे और ज़्यादा जो ये बीमारी जो है ये वबा जो है बढ़ सकती है। तो ये कोई शौक से बाहर नहीं निकलता या किसी को जो ना वो घर बिल्कुल से निकाला नहीं जाता। औलाद जो है ना अपने वालिदैन को कड़वे नहीं है कि बेटा आप जाओ और प्रोटेस्ट करो, या हम खुद जो है इतने जो है वो पागल नहीं है या हम लोग को कुछ और मसले मसाइल देखें नहीं जो हम लोग घर से देखें निकलते असद हैं। भाई मैं यहाँ आपने पे जैसे कहा है कि असद हम भाई लोग खुद मैं यहाँ पे लोग तुलबा जी जी मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे मैं ये समझता हूँ कि हमें ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, हम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। एचईसी के चेयरमैन टीवी पर आकर ये हमें बता देना, वो बता दें कि क्या वो ऑनलाइन निजाम के तहत अपने डॉक्टर्स बना सकते हैं, उनकी लैब्स करवा सकते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स करवा सकते हैं, क्या आप इंजीनियर जैसे बना सकते हैं? आप बताएं ना, कि वो ये आके जवाब देना, हमें नहीं दे रहे ना। तो बात ये है कि हमें कोई शौक नहीं है, जैसे अभी असद भाई ने कहा कि हम रोड्स पर निकलें और इस सिचुएशन में आकर मजीद जो है ना वो बेगार पैदा करें। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक टेबल पर आएं और हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात को सिर्फ एक बार सुना जाए और उस पे आप देखें, अगर हमारे मुतालबात जायज ना हो तो फिर तो आप कह सकते हैं तलबा क्लियर, तो मैं आप कह सकते हैं तलबा जानबूझ के रोडों पर निकल रहे हैं। हमें कोई अपनी फेम नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर अपने तमाम चीजों से जो है ना तंग आकर बाहर निकल रहे हैं। हमें मसाइल आ रहे हैं तो हम बाहर निकल रहे हैं। हम कोई मैं अकेला नहीं हूं इसमें। जैसे अभी बात की असद भाई ने और मैंने भी आगे की कि ये बलोचिस्तान का मसला है, ये पंजाब का मसला है, ये सिंध का मसला है, ये केपी गिलगित का मसला है, ये कश्मीर का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान के तलबात का मसला है। समझ क्यों नहीं रहे हम इस चीज को? सही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, अली भाई आपका, भाई आपका। अब ये जो है स्टूडेंट्स ने तो अपने जो लाए उन्होंने उसका ऐलान कर दिया। आगे आप देखना ये कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो आने से मैं पहले एक चीज असद भाई सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि माल रोड की सड़कों पे एक शख्स रहता है जो चौधरी सरवर साहब हैं, गवर्नर पंजाब। वो सबकी बेटियों को अपनी बेटी कहते हैं और सबके बेटों को अपना बेटा कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने बच्चों का इस्तकबाल करिएगा और तालीम का जनाजा निकालने के लिए हमारे इंशाल्लाह ताला अजीज और वहां पर पढ़ेंगे। जो आपने ये सिचुएशन इस तरह की बना दी है तो कोशिश करिएगा आप भी कि आप हमारे साथ मिलकर वो जनाजा पढ़ सकें, क्योंकि हमेशा आपने ये कहा है कि मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा हूं। तो आज भी 22 तारीख को बरोज फिर शाम 4 बजे अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइएगा और जनाजा भी पढ़िएगा जो आपने निकाला हुआ है, और इंशाल्लाह हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे और फिर अपने बच्चों के साथ जो है वो लुत्फ अंदोज होइएगा। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब देखना ये कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो है जो कि यूथ सर की बात किया करती थी। ऐड करना चाहूँगा जी मेरे पास 1 मिनट जो है है। बलूचिस्तान सिचुएशन है। बलूचिस्तान में भी हम लोग पहले तो प्रोटेस्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है वो एहतजाजी भूख हड़ताल कैंप का हम लोगों ने इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान कर देना है। और हम लोगों ने कोयटा प्रेस क्लब और हम कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली तक जाएं। लेकिन अली भाई ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप माल रोड तक जा सकते हैं, आप पंजाब असम्बली तक जा सकते हैं। हमें इसकी परमिशन नहीं है। ये आप पंजाब वालों के लिए कुछ आपको ना फैसिलिटीज मुहैया हैं, हमें ये फैसिलिटीज मुहैया नहीं है। हम लोग को वहां तक जाने सर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और बलोच तलबा तंजीमें जो हैं
آپ کے کوئٹہ شال میں جو ہے بھوک ہڑتال کیمپ کا ہم لوگ جلد اعلان کریں گے. اور اس کے علاوہ صرف انشاءاللہ. نہ صرف کوئٹہ میں ہم لوگ اوور آل تمام بلوچستان کے شہروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پنجاب کے بھی تمام طلبہ تنظیموں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پنجاب میں بھی ہمارا اس کا ساتھ دیں گے, اور پنجاب اور سندھ میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد اس کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ اسد بھائی, ہم لوگ اگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آن لائن کلاسز ہیں وہ ختم کیے جائیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, ہمارے مسائل سنیں, ہم آپ کو اس کا سولوشن بھی دیں گے. آپ ہمارے سولوشن بالکل سنیں, بالکل دیکھیں, پڑھیں, آپ بہتر لگے تو پھر آپ ان کو عمل کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف کہہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز کو ختم کیا جائے. یہاں پہ سر بلوچستان میں طلباؤں کو بہت زیادہ یہاں پہ مسائل درپیش ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتائے سارے ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت زیادہ مسائل ہمیں یہاں پہ درپیش ہوتے ہیں. اب حالانکہ بلوچستان سے باہر بھی تو ہم طلباء کو جو ہے نا طلباء طالبات کو اس کے مسائل درپیش ہے, لیکن میں بلوچ اسٹوڈنٹ الائنس کی طرف سے اور بلوچ کونسل پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اور پنجاب یونیورسٹی کے تمام کونسل کی طرف سے بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں, کیونکہ ان سب کو یہ مسائل جو ہے نا یہ درپیش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ اسد بھائی, ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام کا ٹائم دیا. اسد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو تھینک یو.